अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मैं जमील सितारा भाई के घर आ चुके, तो मैं जाके देखता हूँ कि उन्हें क्या हुआ है। अल्लाह खैर करे। जी जी आमिर भाई, आ जाऊँ? कहाँ हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं भाईजान? बस दुआ। अरे सुना आपकी तबीयत नासाज हो गई है। अरे यार बस थोड़ा आजकल मौसम ऐसा ना, इधर आओ। अरे हमारे हसीन और जमील भाई की तबीयत को क्या हो गया भाई? बैठे हैं भाई, इधर बैठे। तो दवा ववा ली नहीं ली आपने? दवा तो लिया, लेकिन आपको पता है कराची में दवा भी 1 नंबर 2 नंबर पता ही नहीं लगता मिलावट वाली है क्या है। 2 दिन से तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन कोई पता तो होता नहीं है कि दवा में भी तो मसले हैं। बस 2 नंबर है। लेकिन पहले जब छोटे थे तो कभी बीमार हो भी जाते थे, तो दवा एक दफा खा ली 1-2 डोज में सही हो जाते हैं। अब तो आप लगे रहो, पूरे कोर्स चल रहे होते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्या वजह। अरे जनाब, हमें लगता है कि हमें एंटीबायोटिक का आदी बना दिया गया है, कैदी हैं हम। एंटीबायोटिक हमें इस्तेमाल नहीं कराते, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। ऐसी बात है, ऐसी बात। अरे आप सब कुछ छोड़े यार, माशाल्लाह जवान आदमी है, आपको कहाँ छोटी मोटी चीजें कोई यार तंग करेंगी। ऐसे बैठना आपको अच्छा नहीं लगता है भाई। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो बस देखो एक ही दिल चाह रहा था कि जमील भाई से तबीयत का पूछेंगे, और जमील भाई को बोलेंगे कुछ हरियाली वरियाली तो दिखाओ यार। हरियाली देखने आए? अरे बस समझा करो, हरियाली दिखाओ यार, कुछ हरियाली भी तो देखे ना। पार्क वार्क की बात कर रहे हो? आप बिल्कुल पार्क की बात करें, आप क्या समझे थे? अच्छा अच्छा। अरे हम तो सिर्फ पार्क का कह रहे थे, आप कुछ लग रहा है और समझ गए। हाँ, मैं कुछ और समझ रहा था। अरे नहीं नहीं यार, अब कहाँ हम वो हरियालियां देखेंगे भाई। चले, अभी है हमारे घर के करीब एक अच्छा सा पार्क है माशाल्लाह। चले फिर उधर ही बैठते हैं, थोड़ा सेहत अफजा मुकाम देखेंगे और हरियाली देखेंगे। दोस्तों के आने से वैसे भी तबीयत आधी सेट हो जाती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने 100% सही दोस्तों के आने से ना। चले फिर चलते हैं। चले इंशाल्लाह। चलिए जमील भाई। चले जमील भाई बैठे, फिर चलते हैं, थोड़ा पार्क देख के आते हैं। अरे जमील भाई माशाल्लाह, आपने तो भाई दोनों ही हरियालियां दिखा दी हैं। ये क्या किया आपने भाई? भाई 2 हरियाली कौन सी भाई? अरे भाई समझ जाओ यार, अब ऐसी बात नहीं करो भाई। अच्छा अच्छा, अच्छा पार्क है माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। एनवायरनमेंट अच्छा है यार, एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग खुश होते हैं। देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ कि जमील भाई, सेहत अफजा जिंदगी गुजारने के लिए बेसिक चीजों की जो जरूरत है, उनमें आबो हवा, पानी और हमारे लिए ये हरियाली, ग्रीनरी, इसका होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपको पता होगा आमिर भाई कि पहले इसी शहर कराची में कितने पार्क होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पार्क होते थे और रोशनियों का शहर कहलाता था। सही। अब ना रोशनी रही ना पार्क रहे, उजड़ गया है कराची। देखें बिल्कुल, और ये देखिए कितना प्यारा पार्क है। मैं इधर आया हूँ। आप वैसे जमील भाई, इस वक्त जो हम बैठे हुए हैं माशाल्लाह पार्क में, या इसका एनवायरनमेंट आंखों को कितना अच्छा लग रहा है ना। असल में आमिर भाई ग्रीनरी वैसे ही अच्छी लगती है। बिल्कुल। और ये एक सेहतमंदाना माहौल है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह, आजकल आप देखें घरों में लाइट होती नहीं है। बिल्कुल। घरों का साइज छोटा हो गया है। बिल्कुल। अब छोटा कैसे हो गया? अब 2 भाई थे, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदार हो गए, तो उन्होंने पार्टीशन कर लिया। बिल्कुल। अब वो जो घर थे, अब लाइट नहीं होती, तो एक हब्स का माहौल है। तो जब उस एनवायरनमेंट से निकल के बंदा इस एनवायरनमेंट में आता है, तो एक पुरसकून, उसका मेंटल लेवल भी सही हो जाता है। बिल्कुल। जिस्मानी तौर पे भी फिट होता है, बच्चे भी उसके एक अच्छे हेल्थ एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पार्क इस तरह के पूरी कराची में होने चाहिए। अच्छा जमील भाई, आप एक चीज सोचें, आज हम देखते हैं कि लोग बहुत इन नेमतों को, मैं इसको नेमत कहूंगा, नेमत है भाई, लेकिन आज हम लोग इन नेमतों से महरूम हो गए। इसकी वजह ये बन गई कि शहर बढ़ते चले गए और हमारे जो शहर हैं वो कंक्रीट के जंगल बन गए। बिल्कुल आप सही। जहाँ पर ये जो अल्लाह की नेमतें हैं, इनके तो हम तस्वुर से भी आशना नहीं रहे। हुआ क्या कि कहीं छोटा सा भी अगर कोई माहौल मिल रहा, जहाँ पे पार्क था या कुछ छोटे से इलाके के अंदर कोई ग्रीनरी लगा दी गई थी,
तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ के लोगों ने उन पर नाजायज तजावीज़ात कायम कर दी, या कोई बिल्डिंग तामीर हो गई, या उन पे कब्जा हो गए, जिसकी वजह से 3 करोड़ के हामिल अफराद का शहर है कराची। और मैं समझता हूँ कि इसमें हजारों की तादाद में पार्क थे। आज उन पार्कों का क्या हुआ है? बहुत अच्छी बात की आमिर भाई, KMC के अंडर में ये सारे पार्क आते हैं और सैकड़ों पार्क हैं कराची में। आप जाके KDA के लेआउट प्लान देखें, हर आबादी के अंदर पार्क है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद 100 पार्क जो हैं वो फिजिकली तौर पर और वो है मकसद आबाद हैं और फंक्शनल हैं। जी जी। और ज्यादातर पार्क में से कुछ उजड़ चुके हैं, कुछ पे कब्जा हो चुका है, कुछ पार्क तो ऐसे हैं कि उनमें बिल्कुल पता ही नहीं लगता ये पार्क है कि नहीं, जब तक आप नक्शे में ना देखें। जी जी जी। तो हम तो KMC के भी जिम्मेदारों से ही कहते हैं कि इस तरह के जो पार्क हैं आप इनको बहाल करें, एक सेहतमंदाना सरगर्मियां शुरू करें। हर इलाके में पार्क होते थे, लेकिन आप देखें सैकड़ों पार्क जो है वो तबाह बर्बाद हो गए, कुछ पे तो कब्जा हो चुका है। बिल्कुल। तो इस तरह के माहौल को दोबारा से बनाए, कराची को ग्रीन भी बनाना है, कराची को रोशनी का शहर भी बनाना है, ग्रीन भी बनाना है, अच्छा एनवायरनमेंट भी देना है। बिल्कुल। जमील भाई, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर असल में ज्यादातर मसला ये कि हमारे KDA, SBCA जब ये बिल्डिंगों के नक्शे अप्रूव करते हैं तो क्या इन्हें रूफ गार्डन का जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, क्या इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? अच्छी बात की आपने आमिर भाई, टॉप रूफ गार्डन का तस्वुर होना चाहिए और तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चल रहा है। उससे एक तो ये हमारे यहाँ जो टेम्परेचर बहुत हो रहा है कराची में, उसकी हिद्दत भी कम होगी, गर्मी की हिद्दत भी कम होगी। और टॉप रूफ गार्डन से होगा कि जो कम्युनिटी है उसको वहीं पे इस्तेमाल कर सकती है, यूज कर सकती है। जहाँ पे पार्क हम नहीं दे सकते, हमारे पास लैंड नहीं है, तो आप उसको टॉप रूफ गार्डन में दें। तो मैं SBCA के तमाम जिम्मेदारों से अपील करूंगा, SOS अपील करूंगा कि जो भी प्रोजेक्ट अब आप अप्रूव करते हैं उसमें लाजमी मैंडेटरी इसमें डाल दें कि इसमें टॉप रूफ गार्डन देना पड़ेगा, ये होना चाहिए। अच्छा, अब जाते हैं, ये तो बातें अपनी माशाल्लाह चलती रहती हैं। ये बताएं, जैसे अभी हम यहाँ आए हुए दोनों अकेले, यार अकेले हैं, समझ रहे हो? हाँ। तो यार हमारे साथ भी कुछ होना तो चाहिए था यार, कुछ समझ रहे हो? अबे यार देखो, तो दिल की बात होती है। आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम खाओ। अबे नहीं यार, आइसक्रीम नहीं। अबे नहीं यार, मैं तो जो कह रहा हूँ मेरी बात का जवाब आप भी समझ रहे हो यार। समझ रहे हैं हम। बस यार मैं तो ये कह रहा था कि आइसक्रीम, मैं बताऊँ पार्क में बैठे बचपन की यादें ताजा करो। हाँ, ये बात तो आपने कही है भाई। आइसक्रीम वाले लाओ भाई, 2 आइसक्रीम दो यार। बचपन भी हमें याद आ रहा है। बिल्कुल। पहले हम अपने वालिदैन के साथ आते थे, तो आज दो दे दे दो। बैठे, आप भी बैठे दो। ये कौन सा है? ये वनीला में इग्लो तो ये है, अच्छी है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इस पार्क में आइसक्रीम बेचते हैं या कहीं बाहर भी बेचते हैं? नहीं, हमारा ताल्लुक है पार्क से। पार्क कंपनी हमको कन्वेंस गाड़ी सब कुछ दी हुई है। अच्छा, हम अपना माल खरीदते हैं हाँ डिस्ट्रीब्यूटर से, और उसको हम जो रेट हमको बताते हैं उस रेट पर सेल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आज असल में भाई आपका नाम क्या है भाईजान? ये नाम तो आपका रईस खान है जी, मोहम्मद रईस खान। मोहम्मद रईस खान। रईस भाई, आज ये बताएं, आइसक्रीम बेच रहे हैं तो इसमें इतनी आमदनी हो जाती है कि आप अपने घर का गुजारा कर लेते हैं? नहीं नहीं, इतनी नहीं होती। नहीं होती है? बस ये कह लेंगे जो आदमी घर में फारिग होता है ना, जी जी, तो सोचता है, अगर जिम्मेदार भी है जी जी, तो वो ये सोचता है यार चलो उधार लेके जो है अपना पूरा कर लो महीने को आपका। और ये है कि अब अगर हम हफ्ते में 2 दिन कमा रहे हैं यहाँ पर 2000 रुपए लेके जा रहे हैं या 1500 लेके जा रहे हैं या 1000 लेके जाते हैं तकरीबन, तो उससे जो है ना हमारे अखराजात पूरे नहीं होते हैं। वो तो एक टाइम का समझ लो हंडिया हो जाती है। ये तो आपने सही कहा इस टाइम। अच्छा, आपके माशाल्लाह बच्चे कितने? बच्चे 4 बच्चे हैं। और खाइद भाई कफील आप ही है कमाने वाले? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हुआ सारे तकरीबन। ये है कि मेरी वाइफ भी और मेरी इनका मकसद आमिर भाई ये है कि अब वो दौर नहीं रहा, पहले दौर था। आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हमारे वालिद कमाते थे और हम सब खाते थे। आज वो दौर आ गया है कि जब तक फैमिली के तमाम मेंबर काम ना करें तो घर नहीं चलता। तो ये वो बात नहीं है, वो बात आप वजह कह रहे हैं, लेकिन इसका ताल्लुक ये है कि हमारी ख्वाहिशात पे, हमारी ख्वाहिशात। मेरे बेटे ने मोबाइल अलग लिया हुआ है, बीवी ने अलग लिया हुआ है, मैंने मुझको अलग दिया हुआ है। आया मैं नहीं रखना चाहता है, ये पता है इसका खर्चा है, और बटुआ रख लूंगा या मोबाइल।
तो ये कि ख्वाहिशात जो है ना वो आदमी सोचता है कि घर घर फट कमाए, ये सबसे बड़ा मसला है। एक बात इन्होंने आमिर भाई बहुत जो है ना आदमी इतना ताकतवर बन जाता है या इतना उसकी अकल काम करती है कि सारे हरबे वो अपने लिए आते हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। बड़ी अच्छी बात की कि महंगाई तो है हमारे मुल्क में, इससे तो हम कोई दो राय नहीं है, महंगाई है। लेकिन दूसरी हमारी अपनी, इस भाई ने इतनी प्यारी बात की है कि आज हम अपने ख्वाहिशों के गुलाम हो गए। पहले आप अंदाजा लगाएं कि पहले ना फ्रिज होता था घर में, आप देखें खुद, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि वो अब्बा ले जाते थे ईद पर तो एक ही थान में कपड़े सब भाइयों के सिला दिए, ऐसे है ना भाई। बिल्कुल। अब ये हो कि भाई हर एक के घर में हर ईद पर 3-4 कपड़े ना बने तो उसको ईद नहीं मनाई जाती, नया मोबाइल उसको चाहिए। ख्वाहिशों के गुलाम हो चुके हैं। महंगाई का एक बढ़ने की वजह ये भी है। आप मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप। और जिनके ख्वाहिशात नहीं है ना वो सुबह उठे फजर में और शाम चले भले सो गए, आराम करा, जो अल्लाह का रिज़्क़ का शुक्र अदा करके खा रहा हुआ आप भी उसी दौर के मुताबिक मजे से जी रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं आप मुझे, एक कमा रहे हैं और सारे जो दंदना के खा रहे हैं। अच्छा अभी एक बात बताएं मुझे आप, कि आपको याद होगा कि पहले शादी ब्याह में हमारे घर की खवातीन माएँ बहनें जाती थी, उनके एक अलग ही कपड़े बने हुए होते थे, बस वही पेटी खोली वही पहने और चले गए, और उनको कभी एहसास नहीं होता था कि यार ये मैं फला की शादी में पहन के गई थी। आज हमारे यहाँ आपको ये नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, ये कपड़ा तो मैंने फला की तकरीब में पहन लिया, अब वहां तो नहीं पहनूंगी मैं। तो क्या आपको नहीं लगता इस वजह से हम लोग ये महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं? ऐसी अपनी आदतें जो हमने अपना ली है जो कि नाजायज है हमारी, हमने अपनी हमने अपनी आमदनी से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है। तो इसलिए हर फर्द जो है ना आदमी सोचता है ये इसको भी किसी काम में लगा, आप तालीम से हटिया यार, ये तो बेकार चीज हो गई है। ये तो उसका काम है जिसने एक मिशन के मुताबिक डॉक्टर बनना है या असेंबली में बैठना है। तालीम जो यहाँ तक हद तक रह गई है, सिवाय उससे बंदा शऊर हासिल करता है, लेकिन ये है कि वो बानिस्बत चला के मक्कारियां जो है ना वो उसकी ख्वाहिशात वो उसको जो है ना बिल्कुल ही मुनकिर करते हैं। आपने जमील भाई इनकी बात का मकसद समझा देंगे कि क्या बात कही है कि तालीम तो सिर्फ वही अब उसी के इस्तेमाल में जिसके बाप के या दादा के हाथ में इक़्तिदार था, वरना तो नौकरियां मिलना तो अब ख्वाब है, उससे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात गौर तलब है कि हमारा आम आदमी इस वक्त की सोच की जानिब चला गया है। पहले हमारे यहाँ क्या सोच थी, आज हमारे यहाँ क्या सोच आ गई है, तो ये तो हमारे अरबाब इख्तियार जो ऐवानों में बैठे हुए उनको सोचने की बात है कि ऐसे माहौल में हमारी जो आवाम जी रही है कि उनका भी खुदारा सोचे कि उनके लिए कुछ ऐसे मसाइल में वो गिरफ्तार है, उन मसाइल से निकालने के लिए कुछ तो इक़दाम करने चाहिए। हाँ, ये इंसान के नमाजी पे परहेजगारी पे अगर हाकिम ऐसे हैं जो परहेजगार हैं, ठीक है, यहूदियों के साथ जा रहे हैं लेकिन बिस्मिल्लाह करके शामिल हो और उस हद तक उसके साथ गुफ्तगू करें जब तक आपकी जरूरत है, उससे हटके आप उससे नहीं मिलते। ये देखें आइसक्रीम बेचते हैं, इनके पास कार्ट है और ये सिर्फ पार्क में घूम के अपने बच्चों की रोजी का जरिया है इनका। लेकिन इनकी बातें देखें, जो लाखों रुपए लेके इंटेलेक्चुअल और आते हैं और हमें ब्रीफ करते हैं, इस शख्स ने उससे ज्यादा समझदारी की बात की है, समझाया है हमें कि एक तो महंगाई है हमारे यहाँ, लेकिन पैसे भी आप इस शोबे से मुनखद हैं, आपके पास ज्यादा मालूमात। देखें एक बात आपको मैं बताऊं, तजुर्बा हर उस इंसान के पास होता है, उसमें तालीम का कोई मैटर नहीं है। इंसान सीखता है वक्त से। आपने माशाल्लाह दुनिया के शबो रोज देखे हैं, आपने अच्छे बुरे तमाम वक्तों को देखा है। इस वक्त आपका जो तजुर्बा है वो किसी से कम नहीं है, तो आप अपने मेयार और अपने तजुर्बे के मुताबिक अपनी जिंदगी को अच्छे अंदाज में बसर कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आमिर भाई ने बहुत अच्छी बात की है, इसने बोला सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। महंगाई हमारे मुल्क में, हम हुक्मरानों से अपील भी करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ गया उसको कम किया जाए, और जो गुर्बत की खत्ता से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, आप ये देखें कि ये शख्स सिर्फ आइसक्रीम बेच रहा है यहाँ पर, उसके बावजूद भी ये सब्र शुक्र के साथ उसमें रहता है। और एक इसने इतनी प्यारी बात की है कि आज हम अपने ख्वाहिशों के गुलाम हो गए। तो यही हमारा पैगाम है कि आप देखें कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं। पहले मुझे अच्छी तरह याद है आमिर भाई, मैं स्कूल जाता था आमिर भाई, तो मेरी वालदा वो चाय और पराठा देती थी, हम नाश्ता करने के चले जाते थे। लेकिन आज तो भाई बच्चा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।
थोड़ा सा 2 मिनट बैठे। आए इधर बैठे, आप आजा 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 आजा, बैठ जा बैठ जा, इधर 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 बैठ जाओ। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? ये बात करें पहले मैं जरा इनसे तारुफ तो कर लूं भाई। हाँ। हमारी छोटी नन्ही शहजादी से आपका नाम बताएं। आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? अपना नाम बताओ। हुरिया। हुरिया नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप माशाल्लाह पार्क में भाई, घूमने आए? नाम है आपका, अल्लाह खुश पार्क रखे में आए आपको। आप? बताएं। अच्छा लगता है पार्क में आना? पार्क आना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, कह रही है। अब आप ये देखेंगे आज हमारे कराची शहर में पार्क बहुत कम हो गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम क्या देके जा रहे हैं? हम अपनी दूसरी नस्ल को क्या देके जा रहे हैं? याद होगा आपको कि एक तस्वुर होता है कि अगर आपको कोई अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले तो आप तो वैसे बीमार रहेंगे। या पियोगे? बिल्कुल। वाह, ग्रेट। तो जाहिर सी बात है तो बढ़ेगी। तो आप देखें ना बच्चे कितने खुश हो रहे हैं जब पार्क में आते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनकी हेल्थ भी डेवलप होती है, सेहतमंदाना सरगर्मियां हो रही हैं यहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं कि पार्क होने चाहिए? लाजमी, जरूर जरूर। हमारे गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि अल्लाह करके इसको करे कि पार्क होने चाहिए। पार्क होने चाहिए। तो दिल बचपन का जा रहा है, जैसे आप बचपन गए तो आज बचपन में आ जाएं। अच्छा, आज बचपन। हमें जी जी जी, आज बचपन और बचपन का मिलाप होगा। आज हम झूलों में बैठेंगे भाई। मैं समझता हूँ कि मैं अपने बचपन के अलावा शायद कभी बैठा ही नहीं हूँ। आज आपने इस पार्क में बुला के मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, तो आए फिर जरा आज थोड़ा सा झूलों का आ जाए। हाँ यार, आज मुझे लग रहा है आप मुझे 25-30 साल पीछे ले गए हैं आप। हाँ माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। देखें यार, कभी हम भी इस पे अभी चढ़ते हुए भी हमें डर लगेगा जमील भाई। हाँ, लेकिन अच्छा है यार। हाँ जबरदस्त, बेहतरीन। क्या ही बात थी यार, जब देखो इस पे हम भी चले जाया करते थे। वाह, बैठने में कैसा लग रहा है जमील भाई? वाह भाई वाह। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त जमील भाई। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज आपने अच्छा, हमें ये बताओ बेटा, वो चीजें दिखाई है कि क्या कहने। ये इस तरह के पार्क होने चाहिए ना पूरी कराची में। बिल्कुल। लोग कितने खुश होते हैं। एक तो लोड शेडिंग बहुत है। लोड शेडिंग बहुत है। इसके अलावा ये पार्क में आवाम आएगी तो काम चलेगा, काम किसी का भी नहीं होगा। लोड शेडिंग की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। अब जब लोड शेडिंग होती है, लोग घर में परेशान होते हैं, तो जब यहाँ आते हैं खुश होते हैं। आजकल देखो ना, घर भी छोटे छोटे हैं, घुटे हुए हैं, उसके अंदर वैसे हवा नहीं है, एक तो गर्मी है, लाइट नहीं होती है। बिल्कुल घरों में। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी बात की इस बच्चे ने, इतनी अच्छी बात की कि आज हमारे को इस तरह के पार्कों के अंदर के लिए कराची में बहुत जरूरत है। जो भी पार्क इस वक्त उजड़ गया है, जो भी पार्क पे कब्जा हो चुका है, प्लीज 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 मैं तमाम हुक्मरानों से कहता हूँ, इस वक्त कराची की 3 मेजर पार्टियां, इलेक्टेड पार्टियां, वो तीनों इक़्तिदार में, कोई वफाक में, कोई सूबे में, कोई टाउन में, कोई केएमसी में। मैं इसमें नहीं पढ़ता किसको इक़्तिदार में सब है, कोई कहीं अपोजिशन में, कोई कहीं इक़्तिदार में। आप सब पार्टियों से मैं अपील करता हूँ, खुदारा एक प्लेटफार्म पर आए कराची के लिए और इस तरह के जितने पार्क उजड़ चुके हैं उन सबको बहाल करें। यही मेरा मैसेज है, यही आवाम का मैसेज है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा कि कराची के पार्कों के साथ साथ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में खुदारा अपना किरदार अदा करे। ये कराची जो रोशनियों का शहर कहलाता था, आज ये खंडरात पर मबनी शहर होता जा रहा है। आज कराची के रोडों की हालत ऐसी है कि अल्लाह ना करे कोई मरीज उस पे जाए तो डबल मरीज हो जाएगा। इस कदर खड्डे, रोड इतने टूटे हुए, गटर नाले आप देखें किस तरह उबल रहे हैं। वहां से गुजरते हुए हमें अजीब सा लगता है। आप सोचे कि उन जगहों पर खाने पीने की चीजें बिक रही हैं, तो वो जरासीम उन खाने पीने की चीजों पर लगेंगे तो हमारी कौम, हमारी नई आने वाली नस्ल वो क्या लेकर जा रही है, हम उन्हें क्या दे रहे हैं? वो बीमारियों में मुब्तला नहीं होगी तो क्या होगा? खुदारा सोचिए। मैं इसके ऊपर बैठूं और बस की सवारी करूं मैं। जमील भाई आप बताएं, आपके दिल में कुछ ऐसे ख्यालात आ रहे हैं? बिल्कुल, बचपन में हमने भी इस पे बहुत किए और अब हमारी जो नस्लें हैं, हमसे मुराद है कि जो हमारी पूरी कौम की जो नस्ल आ रही है, नई आ रही है, हम उनको भी इस तरह के इन्वायरमेंट से मुतारिफ कराना चाहते हैं और आवाम को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के पार्क में आया करें। सेहतमंदाना सरगर्मियाँ होती हैं, अपने बच्चों को मोबाइल फोन से निकाल के फिजिकल एक्टिविटी में डालें। हमारा मकसद, सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ का मकसद, मुख्तलिफ प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि जो मुआशरे में मुख्तलिफ मसाइल हैं और जिससे हमारी आवाम जूझ रही है, उलझी हुई है, तो उससे निकालना। अब आज हमने पार्क आप दिखाया कि इस तरह के पार्क कराची शहर में
होने चाहिए जिससे एक सेहतमंदाना सरगर्मियां बहाल हों। आज हमारे छोटे बच्चे मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं मिल रही। तो आप सब अपनी फैमिली को जितना वक्त हो सकता है अपने बच्चों को वक्त दें, उनको मोबाइल फोन से बाहर लेकर आएं, उनको फिजिकल एक्टिविटी में लाएं और हेल्दी एक्टिविटी जो है आपके बच्चे की नशोनुमा करेगी। यही हमारा आज का पैगाम है। देखिए, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा ऐसे प्रोग्राम बनाने का मकसद एक शऊर बेदार करना है। जो लोग आज हमारे अपनी दीगर मसरूफियात में मुब्तला होकर अपनी सेहत अफजा जो उनकी नशोनुमा का बाइस बनती है उससे दूर हो रहे हैं, अगर आप ऐसे प्रोग्राम मजीद देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बराए मेहरबानी आगाह करें कि आप किन मौज़ूआत पर प्रोग्राम देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज कराची।